बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं भिंडी छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े का सालन बनता है। आजकल भिंडी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत फ्रेश भिंडी आ रही है। तो भिंडी का ये सालन आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसको पहले पानी में डिप किए रखा है कम से कम 5 मिनट। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में खुश किया। उसके बाद मैंने इसको काट लिया है। इसके अलावा मैंने आधा किलो बॉयल चने लिए हैं। चने इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि आप इनको हाथ से दबाएं तो ये मुकम्मल गले हुए हों, लेकिन चने साबुत हों। और इसके लिए मैंने मोटे चने लिए हैं। इसके अलावा 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मीडियम साइज़ में चॉप किया। कुछ हरा धनिया ज़रूरत होगा। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इनको मीडियम साइज़ के क्यूब्स में काट ली है। इसके अलावा 10 हरी मिर्चें और आधा किलो प्याज लेके मैंने इसको लंबे स्लाइस में काट लिया। इसके अलावा 1 पाव दही चाहिए होगा, ये आपने फ्रेश लेना है। और 2 खाने के चम्मच बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और उसको पीस लिया है। बाकी के मसाले अब मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। अब आप भिंडियों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करें और उसमें भिंडियाँ डाल दें। इसमें और इनको आपने इनका लेस ख़त्म होने तक फ्राई करना है। जब तक भिंडियाँ फ्राई होती हैं हम इधर प्याज ब्राउन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया, उसको गरम किया। अब इसमें प्याज डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने प्याज को बहुत लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। अब आप देखें भिंडियों का कलर वैसा ही है, लेकिन इनमें से लेस ख़त्म हो गया और ये गल भी गई हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसके लिए मैंने भिंडियों को तेज़ आंच पे थोड़े खुले तेल में फ्राई किया। भिंडियाँ फ्राई कर ली। अब इसमें आलू फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह। आलू को आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, इतना कि आलू नरम हो जाए और गोल्डन लाइट कलर आ जाए इनका। अब दही को अच्छी तरह से फेंट लें आप। दही फेंट के इसमें मैंने डालने हैं सब खुश्क मसाला। इसमें 2 खाने के चम्मच बराबर लाल कश्मीरी मिर्च है, 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच स्याह मिर्च है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 1 तेज़ पत्ते को मैंने तोड़ लिया है। आप मिर्च और नमक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको दही में शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हमने 2 खाने के चम्मच बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं दही में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इसके अलावा 10 हरी मिर्चें ली हैं, उनमें से 5 हरी मिर्चें काट के आप दही में शामिल कर दें। इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया भी आप दही में शामिल कर दें। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। साथ ही आप स्पेशल गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच बराबर डालें। ये मेरा होममेड है, मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, लेकिन आप बाज़ार का बना हुआ गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें और आप इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। अब प्याज हल्का हल्का फ्राई हो गया है तो इसमें लहसुन पेस्ट डालूँगी। 2 खाने के चम्मच लिया था, 1 हमने दही में शामिल किया और 1 अब प्याज में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दें। और अब आपने साथ ही इसमें टमाटर भी डाल देने हैं। इसमें
आप इसको तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी पका लें। मैंने टमाटर डाले, अब टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, तो अब इसमें ये सारा दही डाल रही हूँ मसालों वाला। अब आपने इसको दोबारा से भून लेना है, जिस तरह हम सालन का मसाला भूनते हैं। हमारे आलू अब फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। आप देखें ये कितने अच्छे तरीके से नरम हो गए, चम्मच से टूट रहे हैं, और इनका कलर भी आप देखें कि कितना अच्छा आ गया। तो अब मैं चूल्हा बंद करके आलू भी निकाल के रख लेती हूँ। अब देखें अब मसाला बहुत अच्छी तरह से बन गया, तैयार हो गया। टमाटर मैंने कदरे इसमें मोटे रखे हैं, क्योंकि भिंडी में मोटे थोड़े से कम पके हुए टमाटर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर पसंद नहीं तो आप टमाटर को मुकम्मल गला दें। अब मैं इसमें चने डाल रही हूँ, और चनों को अब आपने अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम आप 5 मिनट चनों को भून लें। अब चने अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें भिंडी और आलू डालूंगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें, और कम से कम 2 मिनट के लिए आप इनको फ्राई कर लें। हमारा छोले भिंडी का सालन तैयार हो गया। बहुत मज़े का बना है, तो ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।